एनडीए में कहीं ना कहीं कुछ ठीक नहीं चल रहा है। देखिए, एनडीए में सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर बात की जाए झारखंड विधानसभा चुनाव के, तो जो नतीजे सामने आए हैं वो तो हैरान कर रहे हैं, क्योंकि आपके दावे से बिल्कुल अलग ही नतीजा सामने आया है। बिल्कुल। अब झारखंड की जनता को अफसोस हो रहा होगा जो उन्होंने मैंडेट दिया। जन स्वराज पार्टी कहीं ना कहीं आप लोगों को टक्कर देगी क्या? बिहार की राजनीति में अभी दो ही ध्रुव की लड़ाई चल रही है। आने वाले 25 के विधानसभा चुनाव की तो तैयारी क्या है आप लोगों की? 2025 का चुनाव हम लोग बहुत हंसते खेलते 225 पार करेंगे। तो क्या लगता है, महागठबंधन जो आप लोगों का कॉम्पिटिटर था वो अब भी होगा? लेकिन एनडीए के साथ अगर थोड़ी मोड़ी लड़ाई होगी तो इंडिया अलायंस के लोगों को ही रहेगी। 2025 के जो बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है वह ऐतिहासिक होगा। नमस्कार, न्यूज 24 बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। एनडीए ने उपचुनाव में बिहार में चारों सीट पर जीत हासिल की। कहीं ना कहीं इस उपचुनाव को सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा था, जिसके बाद से एनडीए के हौसले और भी बुलंद हो गए हैं। साथ ही एनडीए ये भी नारा लगा रही है कि अब की बार 25 के विधानसभा चुनाव में 2025 में 225 सीट जीतेंगे, यानी कि 25 में 25 का नारा है इस बार। तो चलिए, आगे की क्या रणनीति है और क्या प्लान है जो एनडीए गठबंधन, इंडिया गठबंधन को शिकस्त दे पाएगी। तो चलिए, इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है राष्ट्रीय लोक मोर्चा पार्टी के प्रवक्ता रामपुकार सिन्हा जी। रामपुकार सिन्हा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार, आपको भी और आपके न्यूज 24 बिहार झारखंड के माध्यम से पूरे बिहार और देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई हो। जी, सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे यही है कि अभी उपचुनाव में एनडीए गठबंधन ने चारों सीट पर जीत दर्ज की, तो अगर लोकसभा चुनाव के परिणाम को याद किया जाए तो कुशवाहा वोटर्स जो है उनका रुख था महागठबंधन की ओर, और अगर अब देखा जाए तो इतने कम समय में इतना बदलाव कैसे हो गया? बिल्कुल सभा जी, आपका जो प्रश्न है वह प्रश्न बिल्कुल जायज है और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारत सरकार के पूर्व मंत्री और माननीय राज्यसभा सांसद आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी जब काराकाट लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे थे, तो उस समय जो परिस्थिति उत्पन्न हो गई थी, उस परिस्थिति का असर हुआ कि शाहाबाद और मगध के क्षेत्रों में बहुत सारे हमारे समाज के लोग आक्रोशित होकर बहुत सारा फैसला कर दिए। लेकिन जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी और बिहार के विकास पुरुष मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ने पूरे एनडीए गठबंधन की ओर से हमारे पार्टी सुप्रीमो आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी को राज्यसभा सदस्य में भेजकर राज्यसभा का सदस्य बनाए, और उनको जब राज्यसभा में भेजे तो पूरे बिहार में कुशवाहा समाज के साथ साथ तमाम वंचित समाज के लोगों और अति पिछड़ा समाज के लोगों के बीच एक आशा जगी, लौकुश समाज के बीच आशा जगी कि भाई उपेंद्र कुशवाहा जी को उचित स्थान मिला है। और इसका प्रतिफल यह हुआ कि बिहार विधानसभा के उपचुनाव में 4 सीट पर चुनाव हो रहा था। बेलागंज विधानसभा, इमामगंज विधानसभा, रामगढ़ विधानसभा और तरारी विधानसभा। चारों विधानसभा क्षेत्र में कुशवाहा समाज का 95, 96, 97% मत एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार को मिला। और इसका सारा मैं यूं कह सकता हूं कि आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने जितना मेहनत किया एनडीए के लिए, एनडीए की मजबूती के लिए, इसका प्रतिफल हुआ कि रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में जन स्वराज के उम्मीदवार थे कुशवाहा समाज के लोग, लेकिन उनको मात्र 5-6 हजार वोट मिला और वहां 90% मत एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी को मिला सभा जी। इसलिए ये असर है उपेंद्र कुशवाहा जी का बिहार की राजनीति में। बिल्कुल। तो अगर बात की जाए आने वाले 25 के विधानसभा चुनाव की, तो तैयारी क्या है आप लोगों की? क्या लगता है, मात दे पाएंगे? बिल्कुल सभा जी, 2025 का चुनाव हम लोग बहुत हंसते खेलते 225 पार करेंगे, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। देखिए, थोड़ा मैं आपको एक पिछले 2020 का मैं थोड़ा आंकड़ा दिखाना चाहता हूं। आपके न्यूज 24 माध्यम से पूरा देश दुनिया के लोग देख रहे हैं। देखिए, 2020 में एनडीए के साथ हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी नहीं थे, एनडीए के साथ आदरणीय चिराग पासवान जी नहीं थे, और इस बार 2025 में एनडीए के साथ भारतीय जनता पार्टी भी है, जनता दल यू भी है, हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा जिसके नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जिसके नेता आदरणीय चिराग पासवान जी है, और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा जिसके नेता आदरणीय जीतन राम मांझी जी हैं। ये तमाम लोग बिहार में जब एक है
तो आप देख लीजिए कि एक तरफ 70% का वोट का एक तरफ जमावड़ा है और दूसरा तरफ विपक्ष, जिसको इंडिया अलायंस हम लोग बोलते हैं, इंडिया अलायंस के पास 30% वोट का जो जमावड़ा है। इसके अलावा बहुत सारे विपक्ष के लोग भी इधर उधर हैं, तीसरा खेमा कोई लोग बना रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, लेकिन यहां जो स्थिति बनी है बिहार का, इसका प्रतिफल हम लोगों ने उपचुनाव में देखा और यही प्रतिफल 2025 के जो बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है वह ऐतिहासिक होगा और एनडीए परचम लहराएगी। बिल्कुल, आपने बात किया ना अभी तीसरे मोर्चे की, तो अगर बात करें जनसुराज पार्टी की, तो क्या लगता है आने वाले विधानसभा चुनाव में जनसुराज पार्टी कहीं ना कहीं आप लोगों को टक्कर देगी क्या? क्योंकि जिस तरह से उनके नेता पीके, प्रशांत किशोर लगातार मैदान में बने हुए हैं, जनता के मुद्दों को उठा रहे हैं, क्या लगता है फायदा उनको मिलेगा? देखिए, बिहार की राजनीति में अभी दो ही ध्रुव की लड़ाई चल रही है। एक तरफ पूरी मजबूती के साथ बिहार में सुशासन का राज, बिहार में विकास का राज, और बिहार में नीतीश कुमार जी का जो 2005 से लेकर अभी तक जो विकास का पैमाना गांव-गांव तक उन्होंने पहुंचाया है, एक तरफ ये है। तो दूसरी तरफ से उससे 1990 से 2005 के बीच राज करने वाले एक महागठबंधन के लोग हैं। तो इस दोनों के बीच में तीसरा मोर्चा बिहार में ये संभव नहीं है। कुछ वोट ले जो उपचुनाव में देखने को मिला है, वो तीसरा मोर्चा कुछ लोग वोट ले, लेकिन बिहार में पूरी मजबूती के साथ अभी एनडीए गठबंधन परचम लहरा रही है और 2025 में भी परचम लहराएगी। बिल्कुल। बात की जाए अगर 2020 के चुनाव की और 2025 के चुनाव की, तो क्या लगता है महागठबंधन जो आप लोगों का कॉम्पिटिटर था वो अब भी होगा? जब तीसरा मोर्चा नहीं, आप कह रहे हैं कि सीधा मुकाबला इंडिया गठबंधन से है। हाँ, देखिए सभा जी, इंडिया अलायंस के लोग तो वोट कुछ लेंगे ही, इसमें कहां हम कह रहे हैं कि नहीं लेंगे, लेकिन एनडीए के साथ अगर थोड़ी मोड़ी लड़ाई होगी तो इंडिया अलायंस के लोगों को ही रहेगी। तीसरा मोर्चा बिहार में कहीं कोई सरवाइव होने वाला नहीं है। इसलिए हम लोग अपना कंपटीटर तो इंडिया अलायंस को ही मानते हैं, सही है, लेकिन वो भी 30% 35% में लोग रह जाएंगे। 60% 65% 70% बिहार की जनता एनडीए गठबंधन के नेता, देश में जो हमारा केंद्र में सरकार है एनडीए गठबंधन का, आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार को देख रहे हैं, तो बिहार में आदरणीय नीतीश कुमार जी की सरकार को देख रहे हैं। और इनके साथ बिहार में जो सामाजिक समीकरण के लोग हैं, सामाजिक न्याय के लोग हैं, उसमें आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, चिराग पासवान जी हैं, जीतनराम मांझी जी हैं। तो भारतीय जनता पार्टी और जनता दल के साथ एक जो समूह बना है बिहार में, ये बहुत ही कारगर है और बहुत ही मजबूत है। और आने वाले 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में 225 पार का हम लोगों ने लक्ष्य रखा है, जो पूरा करके दिखाएंगे। बिल्कुल। तो अगर बात की जाए, जैसा कि आप कह रहे हैं कि एनडीए गठबंधन पूरी तैयारी में है, लेकिन कहीं ना कहीं अटकलों का बाजार गर्म हो रहा है कि एनडीए में कहीं ना कहीं कुछ ठीक नहीं चल रहा है। और जिस तरह से अभी बीते कुछ दिनों में बयानबाजियां भी सामने आ रही है, तो क्या लगता है आपको सब ठीक है एनडीए में? विपक्ष बस इस बात को हवा दे रही है। देखिए, एनडीए में सब कुछ ठीक है। कोई लोग अपनी बात कहीं कुछ रखता है, इसका मतलब कि एनडीए में कोई मनमुटाव है, ऐसा नहीं है। हर आदमी को अपनी बात रखने की अभिव्यक्ति है, हर आदमी अपने संगठन का बात रख सकता है, लेकिन एनडीए प्लेटफॉर्म पर जब कहीं कोई निर्णय होगा तो सभी एनडीए गठबंधन के जितने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष है पार्टी के, और बिहार में जो बिहार के प्रदेश अध्यक्ष है, वो बैठकर रणनीति तय करेंगे। अभी मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूं। 15 जनवरी से एनडीए के जितने बिहार के जो दल है, उसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी, जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा जी, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हमारे मदन चौधरी जी, इसके अलावा लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जी, इसके अलावा यहाँ हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अनिल कुमार जी, सभी लोग निकल रहे हैं बिहार यात्रा पर एनडीए की कोऑर्डिनेशन कमेटी के लिए। और पहला शुरुआत हो रहा है चंपारण की भूमि से, बगहा से, फिर बगहा में यात्रा करेंगे, वहां सभी एनडीए के लोगों के साथ बैठक करेंगे। इसके अलावा बेतिया में करेंगे, मोतिहारी में करेंगे, छपरा, सिवान, गोपालगंज, इन तमाम जिलों में बैठक हो रही है। इसके पूर्व हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी पूरा बिहार यात्रा का 7वां चरण और 8वां चरण में पूरा समाप्त कर रहे हैं। 1 तारीख को सीतामढ़ी में है, और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 6 तारीख से 5 को मोतिहारी पहुंचेंगे, और 5 से लेके 8 तारीख तक पूरा पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज और सिवान जिलों में करेंगे।
तो ये सब हम लोग का पूरा कार्यक्रम चल रहा है और एनडीए गठबंधन का भी कार्यक्रम 14 जनवरी के बाद, खरमास बाद 15 जनवरी से शुरू हो रही है। तो एनडीए गठबंधन की मजबूती के लिए पूरा पार्टी के सभी लोग, प्रदेश अध्यक्ष लोग पूरा मिलजुल कर कार्य करेंगे और पंचायत स्तर से लेके और प्रदेश के पदाधिकारी जितने जिला में हैं सबके साथ बैठक करेंगे और एनडीए की मजबूती पर बल देंगे। बिल्कुल। अच्छा, बात की जाए अगर उपचुनाव की, तो उपचुनाव में तो जैसे आप लोग दावा कर रहे थे, आप लोग बिल्कुल मतलब अपनी बात पे कायम रहे, लेकिन अगर बात की जाए झारखंड विधानसभा चुनाव की, तो जो नतीजे सामने आए हैं वो तो हैरान कर रहे हैं, क्योंकि आपके दावे से बिल्कुल अलग ही नतीजा सामने आया है। बिल्कुल, अब झारखंड की जनता को अफसोस हो रहा होगा जो उन्होंने मैंडेट दिया, उस परिस्थिति में अब झारखंड की जनता को बहुत अफसोस होता होगा कि झारखंड की जनता तो देख लिया ना कि हेमंत सोरेन जी, वहां की ऐसी स्थिति बनी कि अपने मुख्यमंत्री के शपथ के दौरान किसी मंत्री को उन्होंने शपथ नहीं दिलाया। अब इसका आपको तो अंदाजा लग सकता होगा कि झारखंड में ऑल इज वेल नहीं है। झारखंड में इंटरनली इंडी अलायंस में बहुत उठा पटक चल रहा है। अब राजद के लोग कह रहे हैं कि 4 में 1 हमको मंत्री चाहिए, कांग्रेस के लोग 4 में 1 मंत्री चाहिए। हेमंत सोरेन साहब इस ओहापोह में फंस गए हैं, जिसका प्रतिफल रहा था वो अकेले मुख्यमंत्री पद का शपथ लिए और अभी तक किसी कैबिनेट का विस्तार नहीं कर पाए वो लोग। तो ऐसी स्थिति बनी हुई है। आज झारखंड की जनता के शरीर पर क्या बीतता होगा ये तो पूरे देश की जनता देख रही है और समझ रही है। अगर झारखंड की जनता अगर इस तरह का मैंडेट देता है एनडीए गठबंधन को, तो केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार थी, तो फिर झारखंड में एनडीए की सरकार बनती, तो एक विकास का पैमाना होता। उसके बावजूद भी केंद्र प्रायोजित जितनी भी योजनाएं हैं झारखंड सरकार के लिए हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी दिल खोल के देने के लिए तैयार है। ठीक है, तो अगर बात की जाए जैसे कि आप लोग गठबंधन का हिस्सा हैं, तो उम्मीद तो हर किसी को होती है, तो आप लोगों को भी गठबंधन से कुछ उम्मीदें होगी सीटों को लेकर आने वाले चुनाव में। कितनी सीटों की मांग करने वाले हैं? बिल्कुल सबाजी, हम लोग तो बिहार में 243 के 243 सीट पर एनडीए की ओर से तैयारी कर रहे हैं। जैसा मैंने आपको बताया, इस परिस्थिति में जिस पार्टी को जितना सीट जहां मिलेगा वहां सब लोग लड़ेगा और इस बार एनडीए चुनाव लड़ेगी। एक कोई भाजपा, कोई जदयू, कोई आरएलएम और कोई हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और फिर कोई लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, ऐसा नहीं होगा। हम लोग एनडीए की ओर से पूरी मजबूती से लड़ेंगे। जहां हमारे राष्ट्रीय लोक मोर्चा का सीट मिलेगा वहां हम लोग पूरी मजबूती से लड़ेंगे। जहां नहीं मिलेगा वहां हमारा जो कार्यकर्ता है, जो संगठन है, वो पूरा लगेगा एनडीए के लिए। उसी तरह रामविलास जी, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जी का भी कार्यकर्ता, सब हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा का कार्यकर्ता, भाजपा का कार्यकर्ता और जदयू का कार्यकर्ता ठीक उसी तरह पूरा काम करेगा और 243 सीट पर हम लोग लड़ेंगे और 225 पार का हम लोगों ने लक्ष्य रखा है। यानी कि जितनी सीट अगर आप लोग सीट की मांग रखेंगे और वो पूरा नहीं हो पाएगा तो बड़ा दिल दिखाने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल होगा। लोकसभा चुनाव में हमारा नेता का दिल आप देखा, 1 सीट मिला, उसके बावजूद भी हमारे नेता उस पर सब्र किए। इसलिए हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी दरिया दिल वाले नेता है, लोकतांत्रिक मूल्यों पर चलने वाले हैं और वो आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के विश्वास पात्र हैं, बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के विश्वास पात्र हैं। तो उस परिस्थिति में हमारे नेता और चिराग जी और जीतन राम मांझी जी सभी लोग मिलजुल कर हम लोग अच्छा ढंग से तय करेंगे और इस बार हम लोगों को एनडीए में 225 पार का हम लोगों ने लक्ष्य रखा है। सभी लोग हम लोग मिलजुल कर काम करेंगे और एनडीए को प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने का काम करेंगे। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी नमस्कार। दरअसल अगर बात की जाए आने वाले विधानसभा चुनाव की, तो इंडिया गठबंधन हो या फिर एनडीए गठबंधन हो, दोनों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन किसके दावों और वादे में कितना दम है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए News 24 बिहार झारखंड। नमस्कार।